दोस्तों, अगर कोई आज पेड़ की छांव में बैठा है तो इस वजह से कि किसी ने बहुत समय पहले ये पेड़ लगाया होगा। ये कहावत निवेश की दुनिया में बिल्कुल फिट बैठती है। निवेश को जितनी जल्दी शुरू किया जाए तो आपको बेहतर रिटर्न देता है। इस समय निवेश करने के लिए कई स्कीम मौजूद हैं, जिसमें से SIP शुरू करना आज के पॉपुलर निवेश टूल में से एक है। क्या आप अपने पैसे को सही जगह निवेश करके बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कहां और कैसे निवेश करें? आज हम आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, जो आपके निवेश को बना सकते हैं सुरक्षित और आसान। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में केंद्रीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक भी इसे लेकर परेशान है कि लोग बैंक में पैसा जमा करने के बजाय लाभ कमाने के लिए शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड जैसी जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक तरह का फंड है जिसमें लोग SIP के जरिए एक जगह पैसे निवेश करते हैं। निवेशकों के द्वारा लगाए गए इन पैसों को एसेट मैनेजमेंट कंपनियां स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और अन्य प्रकार की इक्विटी में लगाती हैं। दोस्तों, इन बड़े बड़े म्यूचुअल फंड को एक प्रोफेशनल और अनुभवी मैनेजमेंट के द्वारा संचालन और कंट्रोल किया जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उसके बेनिफिट, नुकसान और कमाई में हिस्सा मिलता है। यहाँ पर हमारा कहने के मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो आपका लगा पैसा यहाँ पर भागीदार बन जाता है। इसे और भी आसान भाषा में समझें तो म्यूचुअल फंड एक लार्ज साइज का पिज्जा है और उसमें निवेश करना पिज्जा के छोटे छोटे टुकड़े खरीदने जैसा होता है। आपके लिए जानने वाली बात यह है कि यहाँ पर कितना तक का रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, हिस्टोरिकली देखा जाए तो म्यूचुअल फंड पर औसतन 9 से 12% रिटर्न देखा गया है। हालांकि आपको ध्यान में रखना है कि शेयर बाजार में निवेश करना यानी कि किसी भी निवेश टूल में पैसा लगाना एक जोखिम भरा कदम भी हो सकता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कितने तरह का होता है म्यूचुअल फंड। इक्विटी फंड, इस फंड में निवेश राशि का इस्तेमाल शेयर बाजार में किया जाता है। डेट फंड, इस तरह के फंड में लगाए गए निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। बैलेंस या फिर हाइब्रिड फंड, इस तरह के इक्विटी और डेट फंड का मिश्रण होता है। इसमें निवेशक रिस्क लिए बिना केवल लाभ कमाने के लिए निवेश करता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, किसी भी खास लक्ष्य के लिए निवेश किया जाता है। आपको बता दें कि यह भी एक तरह से इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड की तरह होता है। दोस्तों, आपने यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में तो जान लिया है, लेकिन निवेश करने से पहले आपको बताते हैं म्यूचुअल फंड के फायदे और नुकसान के बारे में, वरना आपको भारी परेशानी हो सकती है। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के क्या फायदे होते हैं। अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं तो निवेश को एक्सपर्ट द्वारा संभाला जाता है, जिनका काम ही है सही समय पर सही जगह निवेश करना, जिससे आपको बम्पर रिटर्न मिलने के चांस रहते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने में दूसरा फायदा यह है कि म्यूचुअल फंड में एक साथ अलग अलग कंपनियों में या फिर एसेट में निवेश कर सकते हैं, जिसमें आपके जोखिम को कम किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि निवेश को डाइवर्सिटी मिलती है। अगला फायदा यह है कि निवेश करने पर लिक्विडिटी मिलती है, यानी कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो कभी भी बेच सकते हैं या फिर उन्हें कैश में बदल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को एक नियमित तौर पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रकाशित करना जरूरी है। इस ट्रांसपेरेंसी से आप इन्वेस्ट करने के लिए सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और यहाँ पर ये पता चलता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और मोटा रिटर्न दे रहा है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो इसके फायदे के साथ साथ नुकसान के बारे में भी जान लेना चाहिए, फिर सोच समझकर निर्णय लें। दरअसल यहाँ पर रिटर्न मिलने पर उतार चढ़ाव होता है। ऐसे लोग जो निवेश करने पर एक निश्चित रिटर्न पसंद करते हैं तो उन्हें म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर निराशा हो सकती है। यहाँ पर जानना आवश्यक है कि म्यूचुअल फंड निश्चित रिटर्न की पेशकश नहीं करते हैं, जिससे आप पहले सोच समझकर ही निवेश करें। अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया है तो
इन्वेस्टर का कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड निवेश के मामले में फंड को संचालन करने वाले इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से संबंधित सभी निर्णय फंड मैनेजर के द्वारा लिए जाते हैं, जिससे कहा जा सकता है म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर आपके पोर्टफोलियो पर आपका कंट्रोल कम रहता है। अगला नुकसान यह है कि यहाँ पर शुल्क और काफी खर्च भी लगते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर निवेश करने पर कोई शुल्क या फिर खर्च नहीं होता है, तो आप गलत फहमी में हैं। म्यूचुअल फंड निवेश करने पर मैनेजमेंट फीस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव और सेल्स लीड जैसे शुल्क शामिल होते हैं। यहाँ तक कि आप अगर बेहतर मुनाफा कमा लेते हैं तो कई तरह के सरकार टैक्स भी लगाती है, जहाँ आपकी देनदारी बनती है, जिससे ये लागतें एक निवेशक के शुद्ध लाभ को कम कर सकती हैं। अगला नुकसान के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। अगर कोई फंड हाउस में इसलिए पैसा लगा रहा है कि फंड के पिछला प्रदर्शन अच्छा रहा है और आने वाले समय में भी मोटा रिटर्न दे सकता है, तो आप बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि पिछले प्रदर्शन यानी कि फंड का पिछला परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना एक सामान्य निर्णय के लिए है, जिसमें जरूरी नहीं है कि पहले जितना आपको रिटर्न मिल सके। यानी कि कहने का मतलब यह है कि फंड का पिछला परफॉर्मेंस भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है। इसलिए आप सोच समझ के ही परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ पर किसी फंड हाउस को चुने। अगर आप किसी फंड हाउस को चुनना चाहते हैं तो यहाँ पर मैनेजर के अनुभव और निर्णय के आधार पर कई तरह के फैसले ले सकते हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बातें हैं कि आजकल म्यूचुअल फंड में निवेश करना एक अच्छा और सुगम माध्यम बन गया है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के कई फायदे तो हैं ही, बल्कि कुछ जोखिम भी होते हैं। ऐसे में आपको हर बार सलाह दी जाती है कि निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें, जिससे आपको शेयर बाजार के निवेश के जोखिम के बारे में जानकारी मिल सके और आपको बेहतर मुनाफा हो सके। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।